हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पार्ट 2 इसका। तो पार्ट 1 में फाइनल गुड्स तक कर लिया था। अब पार्ट 2 में इससे आगे अब आता है कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं। एक डायरेक्टली करता है और एक इनडायरेक्टली करता है। डायरेक्टली तो ये करेगा कंजप्शन गुड्स। डायरेक्टली जैसे एक मिल्क है, मिल्क। अब ये कंजप्शन गुड्स में है तो ये कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। मिल्क जैसे मिल्क डायरेक्टली यूज़ कर रहा है कंज्यूमर, जैसे ड्रिंक कर रहा है या उसकी वजह से वो चाय बना कर पी रहा है, कुछ ऐसे यूज़ कर रहा है। तो अब कंजप्शन गुड्स तो ये हो गया। और कैपिटल जैसे कोई हलवाई ने वो मिल्क ले लिया, वो उससे कुछ स्वीट्स बना के बेच रहा है, तो ये कैपिटल गुड्स। एक ही चीज़ दोनों हो सकती है। मिल्क कंजप्शन में भी आ सकता है, कैपिटल में भी आ सकता है। वही मशीनरी दोनों में आ सकती है। फ़र्क बस इससे पड़ता है कौन उसको यूज़ कर रहा है। ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है और ये इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल मिल्क का ले लो। खाली मिल्क लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। मिल्क डायरेक्टली यूज बाय कंज्यूमर। कोई और मशीनरी है जैसे शर्ट है, फर्नीचर है, ये दोनों में आ जाएंगे, पर इन्हें एंड यूज कौन कर रहा है, ये बात बहुत ज़रूरी है। अब आगे ग्रोस और नेट वैल्यू है, दोनों भी लिख देता हूँ, वैल्यू। अब ग्रोस और नेट में फ़र्क क्या है? ग्रोस जैसे जिस टाइम पे जो प्रोडक्ट खरीदा था उसकी प्राइस को ग्रोस कहते हैं, और नेट जो फिलहाल उसकी प्राइस है उसको नेट कहेंगे। हो गया क्लियर? जैसे ये पेन है, ये स्टार्ट में जब लिया था तो इसकी प्राइस 10 रुपये थी और अब शायद मुश्किल से 3-4 रुपये हो। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 7 का डिफरेंस है। 7 का डिफरेंस है सर। ये डिफरेंस डी से स्टार्ट होता है, और ये भी डेप्रिसिएशन भी डी से स्टार्ट होता है। डिफरेंस डेप्रिसिएशन, ग्रोस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन। चलो अब ग्रोस को नेट में बदलना होगा। अब इन दोनों को बदले कैसे? ग्रोस और नेट में सबसे ज़्यादा देख लो ये पावरफुल है। पावरफुल भी छोड़ो, ऐसे लगा लो इसमें 2 पावर हैं, ठीक है। नेट में 1 पावर है। अब दोनों को बराबर करना है तो जोड़ेंगे नेट में, तो 1 जोड़ेंगे और 1 क्या है? डेप्रिसिएशन। ग्रोस इक्वल टू नेट प्लस में डेप्रिसिएशन, ऐड किया दोनों इक्वल तो ये हो गया, ठीक है। अब ग्रोस और नेट क्या आएगा? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसका क्या फॉर्मूला है सर? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सब्सिडी। अब कईयों को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता। डायरेक्ट टैक्स तो वो जिस पर लगा है वही पे करेगा। जैसे ये है इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जिसकी इनकम पर लगा है वही पे करेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिस पर लगा है वो पे नहीं कर रहा, कोई और पे कर रहा है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पे लिखा होता है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम वो टैक्स पे कर रहे हैं, और करना किसको चाहिए? प्रोड्यूसर को, जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो NIT ऐसे निकलता है। अब NIT क्यों समझाया सर? क्योंकि ये फैक्टर वैल्यू और मार्केट वैल्यू, यानी फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस में डिफरेंस यही है, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। कुछ डिफरेंस नहीं है सर, ग्रोस और नेट
इसमें ये पावरफुल था, इसमें NIT प्लस किया है, इसमें डेप्रिसिएशन प्लस किया था सर। फ़र्क कितना ही है, बस इक्वल टू करेंगे तो ये होगा। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, इसका मतलब है विदेश से कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। तो कैसे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। अब सर ये क्या हो गया, अब ये विदेश को पैसे देने हैं, जैसे नहीं ये विदेश से विदेश को देने हैं, आने हैं, ये फ्रॉम मतलब आ रहे हैं और ये जा रहे हैं। जैसे 50 रुपये वो हमको देंगे, वो फ्री में थोड़ी ना देंगे, कोई हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या फिर वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे तो हम भी उनके देश में इन्वेस्ट करेंगे या वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीद देंगे, कुछ सामान खरीद देंगे। जैसे अब फिलहाल जो मिसाइल्स खरीदी हैं अमेरिका से, तो ऐसे जैसे हम देंगे 40, तो इन दोनों का डिफरेंस 10, तो ये आ गया NFIA। NFIA भी देखें तो 3 टाइप से लिखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये है पॉजिटिव, अगर इसकी जगह यहाँ पर 40 होता, 50 मतलब 40 आ रहा है और 50 जा रहा है, तो माइनस में होता तो नेगेटिव आ जाता। तो बस ये है। अब NFI क्यों समझाया सर, NFI ये जो डोमेस्टिक है और नेशनल है। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में NFI है। अब नेशनल डोमेस्टिक में से नेशनल करेंगे तो सर इनमें फ़र्क बस इतना ही है। तो नेशनल के 2 पॉइंट ले लो, इसमें डोमेस्टिक का 1, तो इसमें ऐड होगा NFI। अब सर ये समझाए हैं तो हम फॉर्मूले कैसे लिखेंगे। फॉर्मूले कई क्या करते हैं, रटवा देते हैं। रटवाए कब तक काम आएंगे, खुद बनाना सीखे। जैसे स्टार्ट में पढ़ाया ग्रोस या नेट, यही पढ़ाया था। फिर क्या पढ़ाया था, फिर पढ़ाया था सर मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस। अब ये डोमेस्टिक और नेशनल यही पढ़ाया था, तो ऐसे कर लो 132, या ऐसे नहीं छोड़ो, चलो ग्रोस या नेट तो पहले नंबर पे आएंगे, फिर डोमेस्टिक या नेशनल ये दूसरे नंबर पर, और मार्केट प्राइस या फैक्टर प्राइस ये तीसरे नंबर पर। अब जैसे ग्रोस और नेट एक साथ नहीं आ सकते, डोमेस्टिक और नेशनल एक साथ नहीं आ सकते, और फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस एक साथ नहीं आ सकते। तो ये बात है। और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मैं अगले क्लास में करवा दूंगा पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।